बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज हम बात करेंगे हाई कोर्ट हमला केस से मुतल्लिक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में इससे मुतल्लिक बड़ी खबरें हैं। 24 रोज़ के बाद बुनियादी तौर पर जो वकला हैं उनको बड़ा रिलीफ मिला है और ये रिलीफ ऐसा है, मेरा ख्याल है इसके इम्पेक्ट जो है वो आने वाले दिनों में भी पड़ेगा। कुछ वकला गिरफ़्तार हैं, कुछ जो है उनकी गिरफ़्तारी होनी है, कुछ ने ज़मानतें दायर की हुई हैं, कुछ लगाएंगे। लेकिन इसका जो इम्पेक्ट है इस फैसले का, जो आज फैसला हुआ है जिसकी तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूँ, इसका आइंदा आने वाले दिनों में बहुत अहमियत जो है वो इख्तियार करेगा। ये फ़ैसला बुनियादी तौर पर नवीद हयात मलिक जो है वो साबिक सदर हैं इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के और उम्मीदवार थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के। वो नामजद हैं हाई कोर्ट हमला केस में। उनकी जो ज़मानत बाद गिरफ्तारी की जो दरख्वास्त थी उस पर फैसला दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। इसके अलावा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में क्या हुआ वो भी मैं आपको बताऊँगा। क्या तादाद है इस वक्त, कितने लोग गिरफ्तार हैं, कितने रिहा हो चुके हैं और आइंदा का मंजरनामा क्या हो सकता है, तमाम पे हम बात करेंगे। तफसीलात आपके सामने रखूँगा। हमारा यूट्यूब चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले मैं आपको नाज़रीन बताता हूँ कि आज सुबह जब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के नौ मुंतखब सदर हैं राजा जाहिद, वो जब अदालत पेश हुए, वहाँ उनको पेश किया अदालत में पुलिस की जानिब से अडयाला जेल से लाकर। तो क्योंकि हाई कोर्ट बार के इलेक्शन हुए थे गुज़श्ता हफ्ते, उसमें वो मुंतखब हुए थे सदर, लेकिन हाई कोर्ट हमला केस में भी वो नामजद हैं FIR में, इस वजह से गिरफ़्तार हैं। तो आज जब वो वहाँ पेश हुए तो वकला की बड़ी तादाद वहाँ पे मौजूद थी। उन्होंने फूल जो है वो निछावर किए और उनके साथ तस्वीरें बनाई, उनको जो है वो माला पहनाई गई। वहाँ पे मुकम्मल जो है वो एक इंतज़ाम था, जिस तरह सदर के साथ जो है वो वकील करते हैं या वकला जो बरादरी करती है, इसी तरह आज जो है वो मंजर हमने वहाँ पे देखा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में। इसके अलावा दीगर जो वकला भी थे उनके साथ भी तस्वीरें, सेल्फियाँ और ये सारे मामलात वहाँ पे चलते रहे। एक चीज़ मैं बता देता हूँ आपको, इस वक्त तक जो है ना वो 17 वकला जो है वो गिरफ़्तार हुए हैं। 6 वकला जो है वो उसमें रिहा हो चुके हैं। एक की ज़मानत हाई कोर्ट से हुई है, एक की ज़मानत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से हुई है। एक जो है तकरीबन 4 जो वकला हैं वो क्योंकि वो इसमें शामिल नहीं थे इस मामले में, तो पुलिस ने उनकी डिस्चार्ज जो रिपोर्ट है वो बनाई और उसकी बुनियाद पर जो है वो रिहा हो चुके हैं। और 11 जो वकला हैं वो अभी तक भी किसी तरह गिरफ़्तार हैं। और अभी भी जो लियाकत कम्बो हैं, असदुल्ला, ज़फ़र खोखर, फैसर जदून, शुएब गुजर, इन्होंने ज़मानतें जो है वो लगाई हुई हैं। लेकिन हाई कोर्ट के बाद ज़मानत मिलने के बाद उम्मीद यही है कि अब इन वकला की ज़मानत जो है वो हो जाएगी और इसमें कोई दो राय नहीं है, बज़ाहिर ऐसे लग रहा है, लेकिन इसके असरात जो है वो बड़े गहरे होंगे। आसिफ गुज्जर एडवोकेट हैं, उनको आज पुलिस की डिस्चार्ज रिपोर्ट के बाद जो है वो रिहा कर दिया गया है। गुज़श्ता रात को उनको गिरफ़्तार किया गया था। आज सुबह इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में गिरफ्तार वकला जो है जाहिद, राजा, नवीद मलिक और दीगर को पेश किया गया। अदालत वकला की ज़मानत की दरख्वास्तों पर फैसला वो हाई कोर्ट से मशरूत, ज़ाहिर सी बात है हाई कोर्ट का फैसला जो भी है वो अदालत जो है वो उसके साथ ही उसको देख कर ही जो है वो फैसला कर सकती है। इसके अलावा राजा जवाद अब्बास जो है जज हैं इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के, उन्होंने इस केस की जो है वो समाअत की है और जो वकला हैं उनका जो रिमांड है एक्सटेंड करके उनको अडयाला जेल भेज दिया गया है। इसके अलावा नाजरीन जो यहाँ पे फैसला था वो जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल बेंच ने 4 रोज़ कबल ये फैसला महफूज किया था और नवीद हयात मलिक की ज़मानत बाद अज़ गिरफ्तारी जो है वो 50,000 रुपये मुचलकों के इस मंजूर कर ली गई है। लेकिन इसका थोड़ा बैकग्राउंड बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि 4 रोज़ पहले जब यहाँ पे सरदार लतीफ़ खोसा पेश हुए तो उसकी वीडियो भी हमने की थी। मुख्तसरन मैं आपको बता देता हूँ, तकरीबन 1 घंटा 7 मिनट की ये समाअत हुई थी। उसमें जो लतीफ़ खोसा हैं उनकी जानिब से नवीद हयात मलिक साहब के लिए ये कहा गया था कि इस मामले में वो मुलव्विस नहीं हैं। जो दावा बोला गया था उसमें वो उस वक़्त वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मौजूद थे। इसके अलावा उन्होंने ये कहा था कि अगर उनको किसी वीडियो में देखा जा सकता है तो क्योंकि वो हाई कोर्ट बार का इलेक्शन लड़ रहे थे, वो उम्मीदवार थे, वो मतलब बार की पॉलिटिक्स करते हैं, इस वजह से वो
वकला के साथ खड़े थे, लेकिन उन पर जो इल्ज़ामात FIR में लगाए गए हैं वो FIR के इल्ज़ामात को उन्होंने लग़व करार दिया था। बल्कि एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट उस दिन भी मैंने बताई थी कि सरदार लतीफ़ खोसा ने ये कहा था कि ये जो हमला हुआ हाई कोर्ट पर, चीफ जस्टिस के चैम्बर पर, चीफ जस्टिस के ब्लॉक पर, इसमें कोई तखरीबकार अनासर जो है वो मुलव्वस हो सकते हैं। उस रोज़ भी मैंने पूछा सरदार लतीफ़ खोसा साहब से, उसके बाद भी बहुत सारे वकला से बात हुई, लेकिन आज तक किसी ने बताया नहीं कि कुछ किसी को पिन पॉइंट वो कर दें ताकि हम भी उसकी खबर दे सकें, हम भी उसका जो है वो कोई चीज़ चला सकें कि कुछ लोग जो है वो तखरीबकारी करने के लिए यहाँ पे आए थे और उनका वकील बरादरी से ताल्लुक़ नहीं है। हालांकि चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला जो है वो पहले दिन से ये कह रहे हैं कि 95% वकला जो है वो प्रोफेशनल हैं, वो ठीक हैं, लेकिन 5% वकला जो हैं वो इस सारे निज़ाम को हाईजैक करते हैं और वो जो है इस पेशे की बदनामी का सबब बनते हैं। ये चीफ जस्टिस ने कहा था और साथ ये भी कहा था, वकला की जो क़यादत है वो चीफ जस्टिस के सामने पेश हुई थी तो उन्होंने ये कहा था कि जो वकला जितने भी वहाँ पे मौजूद थे आधे से ज़ायद को मैं जानता हूँ, और जो आप ये प्ली लेते हैं कि वहाँ कोई तखरीबकार लोग थे, ये भी ठीक नहीं है। और चीफ जस्टिस ने बड़ा वाज़ेह अंदाज में कम से कम 4-5 समातों में मैंने सुना है, उन्होंने कहा कि वो सारे वकला थे और सारे लोग जो है किसी न किसी तरह जो वकील बरादरी है वो इसको जानते भी हैं और पहचान भी सकते हैं। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के जो सदूर हैं उनको ये कहा गया था कि आप पुलिस के साथ तावन करें और उनको बताएं कि ये लोग कौन है। तो आज नाजरीन तकरीबन 12 बजे जो है वो ये 12:15 जो डिवीज़न बेंच है उसने बैठना था, तो 12 बजे हम कोर्ट के बाहर आ गए। वहाँ पे बड़े खुसूसी इंतज़ामात थे, पुलिस और रेंजर जो है वो खुसूसी तौर पर तैनात थी, इसी तरह स्पेशल ब्रांच के लोग भी जो कमरा अदालत के अंदर भी थे और बाहर भी मौजूद थे सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से। इसके अलावा जो कमरा अदालत है तकरीबन 12 बजे के बाद ही वो वकला के साथ खचा खच भरा हुआ था, बल्कि एक वकील है, प्रोफेशनल वकील हैं, वो कमरा अदालत से बाहर निकले तो उन्होंने मुझसे पूछा कि यहाँ पे आज क्या होने जा रहा है कि इतने वकील जो है वो इकट्ठे हो गए हैं। तो मैंने फिर उनको बताया कि अभी जो है वो जो बेल है नवीद हयात मलिक साहब की, उनकी अनाउंसमेंट है, उनकी जो बेल की दरख्वास्त एप्लीकेशन थी उसकी अनाउंसमेंट है। इस दौरान जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी कमरा अदालत में आए। वहाँ पे इस्लामाबाद बार काउंसिल के जो चेयरमैन हैं, इसके अलावा मेम्बरान हैं, वो मौजूद थे। जो बार की क़यादत है और बाद के बार के सीनियर वकला मौजूद थे, खचा खच वो भरा हुआ था। उसके बाद उन्होंने अनाउंस किया कि इनकी ज़मानत 50,000 रुपये मुचलकों के एवज़ मंजूर कर ली जाती है। उसके बाद ये सारे लोग बाहर निकले और नवीद हयात मलिक साहब जो है उनके बेटे भी यहाँ पे मौजूद थे, फैमिली मेम्बरान भी वो हमें नज़र आए। और वकला जो है जैसे बाहर निकले तो वो जो है वो इस मामले से खुश भी हुए, क्योंकि आज की जो ज़मानत है ये एक ज़मानत नहीं है, ये आने वाले दिनों में एक प्रेसिडेंट जो है ना वो सेट हुई है और हम देखेंगे और आप भी देखेंगे, आपको बताएंगे जैसे जैसे जो भी डेवलपमेंट होगी। लेकिन बज़ाहिर ऐसे लगता है कि आने वाले दिनों में अब इस मामले में वकला की ज़मानतें जो है वो होंगी। अब ज़मानतें होंगी, उसके बाद ट्रायल की क्या पोजीशन होगी, कैसे चलेगा, या फ्यूचर का या आने वाले दिनों में सिनेरियो क्या बनेगा। नसीर कियानी और तसद्दुक़ हनीफ, नसीर कियानी इस्लामाबाद बार काउंसिल के मेंबर हैं, तसद्दुक़ हनीफ जो नौ मुंतखब सेक्रेटरी हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के, ये अभी दोनों गिरफ्तार नहीं हुए। इसके अलावा भी पुलिस जो है वो छापे मार रही है। तो ये नाजरीन अब देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में सिनेरियो क्या बनता है। जो भी अपडेट होगी वो मैं आपके सामने रखूँगा। उम्मीद है आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारा जो यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया।